नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ आप सभी के अपने इस YouTube चैनल पर। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर में स्वस्थ होंगे और खुश होंगे और साथ साथ पॉजिटिव होंगे। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है चिंताओं से मुक्ति। तो देखिए, मैं आपसे ये तो कभी नहीं कहूँगी कि दुनिया में ऐसी कोई भी चीज अभी तक हुई ही नहीं है या ऐसी कोई भी बात अभी तक हुई ही नहीं है जिससे आपको टेंशन ही ना हो। तो मैं आपसे ये वादा नहीं कर सकती कि मैं आपको कुछ ऐसी बात बताऊं जिससे टेंशन ही ना आपके जीवन में आए, लेकिन हाँ, एक वादा आपसे जरूर कर सकती हूँ कि जो मैं 3 बातें आपको बताने जा रही हूँ, अगर आप उस पर ध्यान से सुनते हैं और उसको ध्यान से अमल करते हैं, अपनी लाइफ में उसको फॉलो करते हैं, तो हाँ, मैं ये वादा जरूर करती हूँ कि टेंशन आपके जीवन में आएगी जरूर, लेकिन आप उससे परेशान नहीं होंगे। टेंशन आपको नहीं होगी, आपके आसपास टेंशन रहेगी, लेकिन टेंशन आप कभी नहीं होंगे। तो आप सभी बोलेंगे, अरे कैसे, ऐसी क्या बात है जिससे टेंशन ही ना हो, या हमारी जीवन जो है वो टेंशन मुक्त हो जाए। टेंशन तो हमारे जीवन में आएगी, उसको हम नहीं रोक सकते, लेकिन हमारे ऊपर टेंशन का कोई प्रभाव ना पड़े, ये हम जरूर कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बताती हूँ मैं आपको ऐसी 3 बातें जिससे आपको टेंशन से मुक्ति मिल सकती है। तो देखिए, सबसे पहली बात आती है कि जीवन में जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है वो बीत जाएगा। देखिए, अगर आप खुशी जीवन जी रहे हैं, बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं तो भी, और अगर आप दुख भरा जीवन जी रहे हैं जिसमें आपको हर टाइम टेंशन है, दुखी हैं आपके परिवार में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, आपके बाहर जो आप जिस ऑफिस में या जिस उसमें वर्क करते हैं वहां कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ ना कुछ अगर आपको टेंशन है, आप दुखी हैं, तो आपको 2 मिनट के लिए केवल ये सोचना होगा कि ये समय बीत जाएगा। देखिए, हम सभी जानते हैं कि ये दुनिया और ये जिंदगी हमारी बराबर चलती जा रही है। कोई आता है, कोई जाता है, इससे जिंदगी नहीं रुकती है। चीजें आती हैं, चीजें जाती हैं, टेंशन आता है और जाता है। तो अगर आपको टेंशन कुछ पल के लिए आपके जीवन में आ रहा है तो उस समय पॉजिटिव रहिए। आपको ये सोचना है कि ये भी बीत जाएगा। और हाँ, इसके विपरीत अगर आप बहुत सब मेहनत करते हैं और सफलता पा जाते हैं, आप बहुत ही ज्यादा ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं, आप वो मुकाम हासिल कर लेते हैं जो आपको चाहिए है, और अगर आप उस मुकाम पर पहुंचकर घमंड करते हैं, लोगों का मजाक उड़ाते हैं, आप जिस अवस्था से खुद निकले हुए हैं, अगर आप उसी अवस्था में जो लोग हैं उनका मजाक उड़ाते हैं, अपनी पद पोजीशन का घमंड करते हैं, तो एक बात हमेशा याद रखिए, जो हमारे साथ है वो बीत जाएगा, ये आपके साथ हमेशा नहीं रहने वाला है। तो ये जो पहला पॉइंट है, ये इसको बहुत बारीकी से अपने दिमाग में सोचिए कि जो भी हमारे साथ हो रहा है अभी, बचपन से लेकर अभी तक, या जितनी लाइफ हम जी चुके हैं, उसमें कोई भी चीज स्थायी नहीं है। जो अच्छा पल आता है वो भी जाता है और बुरा पल जो आता है वो भी जाता है। तो अगर कोई भी टेंशन हमारे पास आ रही है तो हमें उसमें इतना ज्यादा परेशान नहीं होना है। अगर बुरा समय अगर आया है तो अच्छा भी आएगा, लेकिन अगर आपके पास अच्छा समय आता है तो कोशिश करिए कि आप वहां पर बुरा समय अपने ऊपर ना आने दें। इसके बाद दूसरी बात आती है नो पेन नो गेन। तो देखिए, हम सभी बोलते हैं कि पता नहीं क्यों हमारे जीवन में ही क्यों इतना दर्द लिखा हुआ है, हमें क्यों इतना सारा दर्द सहना पड़ता है, और बाकियों का जीवन देखो, सब कुछ उनके साथ अच्छा हो रहा है। तो ये हमारी सोच गलत है। कोई भी इंसान आज के समय में या आज की दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसने दर्द ना झेला हो, जो परेशान ही ना हुआ हो, जो परेशानी से कभी निकला ही ना हो। तो देखिए, दर्द सहना एक अपने आप में ही एक बहुत बड़ी आपको एक अनुभव देकर जाता है। कहते हैं कि जो इंसान बहुत अपनी सफलता को पाने के लिए या अपने एम पर पहुंचने के लिए जो बहुत सारा डिसिप्लिन में रहते हैं, त्याग करते हैं, टाइम का मैनेजमेंट करते हैं, बहुत सारी चीजों को क्या करते हैं, त्याग करते हैं। त्याग करने से वो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि अरे हमारे जीवन में कितना दर्द है, हम कितना संघर्ष कर रहे हैं अपने एम को पाने के लिए या रोजमर्रा की लाइफ जीने के लिए। तो हम सोचते हैं कि अरे इतना दर्द मेरी ही लाइफ में क्यों है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको दर्द नहीं है। तो ये सोचना गलत है। आप अपने एम पर पहुंचने के लिए दर्द को सह रहे हैं, और कई लोग जिनके पास एक एक रुपया भी पाने के लिए वो परेशान है, फिर भी वो आलस में अपने घर में बैठे हुए हैं, वो काम कुछ नहीं कर रहे हैं,
केवल दर्द का सोच रहे हैं, दर्द ले रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि अब मैं क्या करूं। तो देखिए, ये आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा दर्द सहना है। आपको वो दर्द सहना है जिसमें आप कुछ अचीव कर रहे हो, या वो दर्द सहना है जिसमें आप कुछ अचीव नहीं कर रहे हो, सिर्फ बैठे बैठे टेंशन कर रहे हो। तो देखिए, हम इस चीज को हमें समझना होगा कि बिना दर्द के आप किसी भी चीज को नहीं पा सकते हो, और हर एक के जीवन में उस दर्द से हर एक को गुजरना ही होगा। और जो नहीं गुजरते हैं वो खाली बैठे ही टेंशन करते हैं। तो क्यों ना हम अगर कुछ दर्द को सहकर अगर हमें कोई चीज अचीव हो रही है तो हमें उसको भूल जाना चाहिए। उस दर्द को में भी क्या होना चाहिए, खुशी होना चाहिए। जिस तरह एक माँ जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसको कितना दर्द होता है, लेकिन दर्द होने के बाद भी वो खुश होती है। क्यों? क्योंकि उसका जो फल है वो मीठा होता है, और उस दर्द से उसे गुजरना ही होगा। जब तक वो उस दर्द से नहीं गुजरेगी, जब तक उसे उसका बच्चा कभी हाथ में नहीं मिलने वाला है। तो दूसरी बात को ध्यान रखिएगा। तीसरी बात आती है, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। अब आप कहोगे, अरे ऐसे कैसे मैं मान लूं कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। बहुत सारे जीवन में ऐसी बातें होती हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती, या जो हमारे लिए अच्छी होती ही नहीं है। तो मैं कैसे आपकी ये बात मान लूं कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। देखिए, कई बार हमारे जीवन में ऐसा कुछ होता है जो हमारी इच्छा के विरुद्ध होता है, जो हम चाहते हैं लेकिन वो नहीं होता है, बल्कि उसके विपरीत होता है। तो हम निराश हो जाते हैं और हमें लगता है कि अरे जो हम चाहते थे वो तो हुआ ही नहीं, तो ये अच्छा हो ही नहीं सकता। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, आप जो सोच रहे हो, आपके ईश्वर ने, आपके भगवान ने, जिसे आप मानते हो, उन्होंने आपके लिए इससे ज्यादा कहीं सोच कर रखा है। इस पर मुझे एक स्टोरी याद आती है कि एक आदमी जो दिन रात केवल भगवान से यही मानता रहता था कि उसके पास घर नहीं था, और उसने एक बिल्डिंग देखी थी जो उसको बहुत कम कीमत पर मिलने वाली थी। तो वो हर दिन भगवान से केवल ये मनाता था कि भगवान प्लीज मुझे ही वो बिल्डिंग मिल जाए। तो उसके लाखों बार प्रयास करने के बाद भी, और भगवान से इतना मनाने के बाद भी, उसको वो बिल्डिंग नहीं मिलती है। वो इतना निराश हो जाता है कि वो भगवान से ही बात करना बंद कर देता है और कहता है, आज से मैं आपकी पूजा पाठ कुछ भी नहीं करूंगा, क्योंकि जो मुझे चाहिए, मैंने आपको इतना याद किया, आपको अपनी समस्या भी बताई, उसके बाद भी आपने मुझे वो चीज नहीं दिलाई। तो जानते हैं, वो कई दिन निराश रहता है, लेकिन कुछ दिन बाद उसे पता चलता है कि जो बिल्डिंग वो लेने वाला था, वो बिल्डिंग, पूरी की पूरी बिल्डिंग अपने आप ही गिर गई। तब उसे उस दिन एहसास हुआ कि अरे मुझे जरूर ये चीज नहीं मिली। अगर मैं उस चीज को ले लेता, उस बिल्डिंग को ले लेता और मैं शिफ्ट हो जाता, तो आज मेरा क्या होता। मेरी पूरी फैमिली शायद इस दुनिया में ही नहीं रहती, मैं खुद इस दुनिया में नहीं रहता। तो इसलिए कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। देखिए, हमारे साथ आज क्या होने वाला है और कल क्या होने वाला है हम नहीं जानते। जो होना है वो होकर रहेगा, हम उसे बदल भी नहीं सकते। तो क्यों ना हम एक अच्छी सोच के साथ केवल ये सोचे कि जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। तो केवल इस सोच के साथ हम अपनी टेंशन से, अपने जीवन में, अपने माइंड में जो हम टेंशन लिए रहते हैं कि अरे आज हमारे साथ ऐसा हो गया, पता नहीं कल क्या होगा, तो प्रेजेंट की भी टेंशन लेते हैं और फ्यूचर की भी टेंशन लेते हैं। तो अगर हम केवल एक छोटी सी लाइन को हमेशा याद रखें कि जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है, तो इससे क्या होगा, आपको टेंशन से क्या होगा, मुक्ति मिल जाएगी। तो देखिए, आज ये तीनों बातें अगर आप अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में सही तरह से, बारीकी से, ध्यान से सोचेंगे, तो आपको जरूर, मेरी इन तीनों बातों पर गौर करेंगे तो आपको जरूर लगेगा कि हाँ, ये तीनों बातें सच में कुछ एक छोटी छोटी सी लाइनों में भी बहुत सारा सार समाया हुआ है। अगर इन तीनों बातों को हम अच्छे से याद रखते हैं तो जीवन में कितनी भी टेंशन आएगी, कितनी भी परेशानी आएगी, लेकिन आप खुशी खुशी उन टेंशनों में डूबेंगे नहीं, बल्कि खुशी खुशी उन टेंशनों से पार निकल आएंगे और उन टेंशनों से मुक्त हो जाएंगे। तो चलिए फिर, मुझे लगता है कि आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आज का वीडियो आप सबको सच में अच्छा लगा है, कुछ अच्छा आपको सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, आप क्या सोचते हैं, आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, आप किस टॉपिक पर वीडियो और देखना चाहते हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करिए, तो मुझे पता चलेगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। अपना रिएक्शन जरूर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो
तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे फैमिली हैं, तो मैं आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू।